धमाकेदार रही सदन की कार्यवाही। नेता विपक्ष ने कई मुद्दों पर किया पीएम मोदी को चैलेंज। जवाब में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। देवघर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। अस्पताल पहुंचकर की घायलों से मुलाकात। मृत और घायल यात्रियों के लिए की मुआवजे की घोषणा। प्रताप सिंह का जेएमएम को अलविदा। समर्थकों के साथ थामा आजसू का दामन। सुदेश महतो ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। झारखंड राज्य आवास बोर्ड की 78वीं बैठक संपन्न। 38 मुद्दों पर हुई चर्चा। मकानों के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ होगी कार्रवाई। और नालंदा में दर्दनाक हादसे में 4 किशोरी की हुई मौत। दीवार के गिरने से गई एक की जान। तालाब में डूबी 3 किशोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं 8वें वेतन आयोग की। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इंतजार है कि कब सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करेगी और फिर कितनी जल्दी इसे लागू करेगी। 8वें वेतन आयोग को लेकर कई एजेंसियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट जारी की। अधिकतर रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार कितने से कितने बीच फिटमेंट फैक्टर रख सकती है। इसी के आधार पर सैलरी में इजाफा होगा। हाल ही में कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में उसने बताया था कि सरकार 8वें वेतन आयोग को 2026 के आखिर या फिर 2027 की शुरुआत में लागू कर सकती है। हालांकि आपको बताते चले कि अभी तक इसे लेकर सरकार की ओर से जानकारी नहीं दी गई है कि 8वें वेतन आयोग को कब लागू किया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं चंडीगढ़ में काटे गए ट्रैफिक चालान की। ट्रैफिक लाइट पर लगे हुए कैमरों का कमाल है कि चंडीगढ़ में एक वर्ष में 9,95,797 चालान काटे गए हैं। ये जानकारी मंगलवार को संसद में सांसद मनीष तिवारी की तरफ से पूछे गए सवाल के उत्तर में सामने आए हैं। सांसद मनीष तिवारी ने मानसून सत्र में सवाल उठाया था कि चंडीगढ़ में ट्रैफिक लाइट पॉइंट पर कैमरे लगाए गए हैं, उनसे बीते 5 वर्षों में कितने चालान कटे हैं। संसद की तरफ से जारी उत्तर में सामने आया है कि चंडीगढ़ में प्रतिवर्ष चालान में बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2024 में 9,95,797 जबकि वर्ष 2023 में 9,93,558 चालान कटे हैं। बता दें कि चंडीगढ़ में हर लाइट पॉइंट पर स्पेशल सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं जो कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटते हैं। और अब बात कर लेते हैं देवघर बस हादसे की। झारखंड के देवघर जिले के मोहनपुर में कांवरियों से भरी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद राज्य सरकार हरकत में आ गई है। इस हृदय विदारक हादसे में कुछ श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है जबकि कई कांवरियों के घायल होने की पुष्टि हुई है। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर देवघर पहुंचे और घायलों का हालचाल लेने सदर अस्पताल और एम्स देवघर गए। डॉक्टर अंसारी ने मौके पर ही घोषणा की कि मृतकों के परिजनों को 1 लाख और घायलों को 20,000 की सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया जाए। और अब बात बिहार के कैमूर जिले में पेयजल योजना की धरातल पर उतारे जाने की। बिहार सरकार ने कैमूर जिले में पेयजल योजना को धरातल पर उतारने की योजना बनाई है। दरअसल कैमूर जिला के अधौरा प्रखंड में लगभग 300 करोड़ की लागत से जल संकट से निपटारे का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। जंगल और पहाड़ से घिरे अधौरा प्रखंड के वैसे गांवों में मीठा पानी पहुंचाने की योजना है जहां गर्मी के दिनों में जल संकट उत्पन्न हो जाता है। ये काम मल्टी विलेज स्कीम के तहत कराया जाएगा। इसमें अधौरा प्रखंड की 7 पंचायतों के करीब 60 गांवों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 162 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी और ग्रामीणों के घरों में वाटर कनेक्शन दिया जाएगा। वहीं इसको लेकर चैनपुर विधायक सह बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने अपनी सरकार का धन्यवाद देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। इसके लिए अपने लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी, एनडीए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो मैं पहले से मांग था, जब 2020 में चुनाव जीत के पहली बार मैंने कदम रखा था अधौरा के लिए, बहुत चीज़ें थी जो चुनौती था मेरे लिए, चैलेंजिंग था, लेकिन नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद दूंगा, एनडीए सरकार को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अधौरा में टावर से लेकर, टावर नहीं था, टावर से लेकर, रोड से लेकर, सिंचाई की व्यवस्था चेकडैम से लेकर, डिग्री कॉलेज से लेकर
स्टेडियम से लेकर अस्पताल से लेकर साथ साथ पानी की पीने की व्यवस्था सरकार ने की, नीतीश कुमार ने किया। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जो अधौरा में नहीं था, अधौरा के लोग काफ़ी परेशान रहा करते थे। पहली बार मुझे मौका मिला अधौरा में जब आया। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब, और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात कर लेते हैं भोजपुर जिले की, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान लगातार जारी है। भोजपुर में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर जांच अभियान चलाकर एक पिकअप गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त किया गया। बताया गया कि हरियाणा से लाए जा रहे अवैध शराब को बिहार में लाकर खपाने की योजना थी। पुलिस की टीम ने बक्सर 4 लेन पर कुल्हड़िया टोल प्लाजा के पास एक महिंद्रा पिकअप की जांच करने पर पिकअप के डाले में रखे स्टील के बॉक्स से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने हरियाणा के रहने वाले 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें, जब्त शराब का बाजार मूल्य करीब 8 लाख रुपए के करीब आंका गया है। इधर बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं पर झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार की घटना पर झारखंड में बयानों की कड़ी में बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए क्या कहना है बिहार की आपराधिक घटनाओं पर झारखंड के दलों का। सरकार से बिहार में अपराधी लगातार अपना सम्राट रूप धारण किए हुए हैं और जिस प्रकार से सरकार की नाकामियां दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि अपराधियों को सरकार विजयी घोषित कर रहा है हर एक अपराध करने के बाद। ये बड़ा ही दुखद है। और जो सरकार, जिसके बारे में हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं और पूरा बिहार कहता है कि वो सरकार खटारा है, वो अपनी खटारापंथी को दिखा रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है। हमें लगता है कि बिहार में पूरी तरह से जंगल राज हो गया है। जिस जंगल राज की बात जदयू या भारतीय जनता पार्टी किया करती थी, आज बिहार में उसने अपनी नैतिकता को खो दिया है। अब तो उनके घटक दल के नेता भी बोल रहे हैं, चिराग पासवान जी भी बोल रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है, हमें शर्म आ रही है कि हम समर्थन दे रहे हैं। अब बताइए, जंगल राज्य है ये उनके केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं, उनके घटक दल के नेता बोल रहे हैं और उन्हें शर्म भी आ रही है, लेकिन वो समर्थन वापस नहीं ले रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उन्हें सत्ता का मलाई खाना है।
मुझे लगता है कि देश ही नहीं दुनिया की जनता जानती है, दुनिया के लोग जानते हैं कि लालू जी के नेतृत्व में चलने वाली जो सरकार थी और उस समय के बिहार पूरे की पूरी जंगल राज हुआ करता था। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि दिन दहाड़े अपहरण, दिन दहाड़े मर्डर, दिन दहाड़े दुष्कर्म की घटना, दिन दहाड़े किडनैप, छिनतई, रॉबरी, यह आम बात हुआ करता था। और जब से नीतीश कुमार जी बिहार की बागडोर संभाले, आज बिहार दुनिया के नहीं पूरे भारत के नक्शे पर विकसित बिहार के रूप में बढ़ चला है और क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर पूरी की पूरी संतुलित हो गई है। कुछ घटनाएं हो सकती है, उसको स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन जंगल राज की तुलना में किया जाए तो नीतीश कुमार जी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बेहतर मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। आजसू पार्टी के मिलन समारोह में जेएमएम नेता ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। आजसू पार्टी के मिलन समारोह में जेएमएम नेता प्रताप सिंह ने आजसू की सदस्यता ली। पार्टी कार्यालय में अपने समर्थकों के साथ प्रताप सिंह ने पार्टी का दामन थामा। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने प्रताप सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा 78वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अध्यक्ष संजय पासवान सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बैठक संपन्न होने पर अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने मीडिया को संबोधित करते हुए आवास बोर्ड की 78वीं बैठक को बेहद महत्वपूर्ण बताया। बैठक में करीब 38 मुद्दों के साथ साथ कुछ अन्य मुद्दों पर भी गंभीरतापूर्वक चर्चा हुई। साथ ही कहा गया कि ऐसे मकान जो व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल हो रहे हैं, इन लोगों पर सख्त निर्णय लिया गया है, इन पर कार्रवाई होगी। अखबार में विज्ञापन देकर ऐसे लोगों को नोटिस दिया जाएगा, जिसमें 7 दिनों का वक्त दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान अगर कागजात सही नहीं पाया जाएगा तो रद्द करने की दिशा में काम होगा। इधर राजधानी रांची में एक निजी स्कूल में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी अंग्रेजी शब्दावली व वर्तनी ज्ञान का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार स्वरूप ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।